हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आज 10 फरवरी को जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे वो सभी सॉल्व कराएंगे। वेब डिजाइनिंग का क्वेश्चंस है। तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस आए हैं जो आज के एग्ज़ाम में आए थे। तो यही सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बिना लेट किए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्रिएट एन HTML फाइल दैट डिस्प्ले 3 इमेजेस स्टैक्ड वर्टिकल विथ लेबल्स अंडरनेथ ईच इमेज। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 इमेज होना चाहिए और वर्टिकली में होना चाहिए और सभी में लेबल भी लगा होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिना लेट किए चलिए हम चलते हैं सबलाइन पे और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को अपने सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्वेश्चन 1 दे देते हैं, फाइल का नाम .html, ठीक। तो फाइल बन गया। अब यहाँ पे HTML का कोड यानी स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं और टाइटल में दे देते हैं 3 इमेज वर्टिकली, 3 इमेज वर्टिकली टाइटल में लिख दिए। अब उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आते हैं और सीधा एक हेडिंग बना लेते हैं H2। हेडिंग के अंदर लिख देते हैं इमेज गैलरी, क्योंकि इमेज गैलरी बना रहे हैं, ठीक। अब एक लेते हैं डिव। अब देखो जितने भी इमेज हैं सभी इमेज अलग अलग डिव के अंदर रखेंगे ताकि वर्टिकली वो खुद से हो जाए, ठीक। हमको CSS ना यूज करना पड़े। तो इसमें CSS यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वर्टिकली हो जाएगा, केवल वर्टिकली करना था और लेबल यूज करना था। तो पहला डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हमारा इमेज टैग रहेगा। इमेज टैग के अंदर SRC में अपना इमेज, तो हमारे पास अभी इमेज तो है नहीं, कोई इमेज ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अपने किसी वीडियो का थंबनेल ही उठा लेते हैं। तुम्हारे पास थंबनेल्स हैं बहुत सारे, तो 3 थंबनेल्स उठा लेते हैं और इसी फाइल में रख लेते हैं और इसका नेम रीनेम कर देते हैं। तो पहले थंबनेल का नेम रख देते हैं IMG1 और सेकंड का रखते हैं IMG2 और ये थर्ड इमेज रहेगा हमारा IMG3। और सभी PNG टाइप के फाइल्स हैं। अब इनको हम यूज करेंगे यहाँ पे SRC में। IMG.1.png ये पहला फाइल हो गया और इसका विथ सेट कर देते हैं। विथ यानी चौड़ाई होता है WIDTH, विथ कर देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक। और अल्ट एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं image1, ठीक। इस तरीके से तो ये हमारा पहला इमेज हो गया। अब इसका हम लेबल बना देते हैं। तो एक काम करते हैं, BR टैग लगाते हैं और BR टैग के बाद एक लेबल बना देते हैं। लेबल के अंदर लिख लेते हैं image1, यानी ये पहला इमेज हमारा, ये लेबल भी बन गया। इतना कर लिए। फिर उसके बाद एक BR टैग और लगा लेते हैं डिव के बाद, ताकि इस डिव के बाद अगला जो डिव आए उनके बीच में एक लाइन का स्पेस रहे, ठीक। अब सेम यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं कॉपी और इस BR के नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। सेम ऐसे एक और कर लेते हैं। अब इमेज गैलरी जो लिखे थे, 1 मिनट, इमेज गैलरी को नहीं पेस्ट करना था बार बार, ये केवल एक ही रहेगा, ठीक। अब image1 के स्थान पे 2 कर लेते हैं और SRC के अंदर image2, क्योंकि सेकंड इमेज का हमारा URL यही था। बाकी यहाँ पे अल्ट में भी 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 करेंगे इस तरीके से। और इमेज का पाथ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा ना, 3 इमेज था और तीसरे इमेज का URL क्या था, image3। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको करते हैं सेव। अब इसका आउटपुट चल के देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास 3 इमेज आ गया। तो ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज तो दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड नहीं दिख रहा है, यानी कुछ तो कमी है। चल के देखते हैं कोड में। 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है। IM1 IM3 फाइल का नेम क्या है, IM है केवल, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे IM है, G नहीं है,
तो जी को हटा देते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे आउटपुट चल के देखते हैं। ये देखो तीनों इमेज आ गया। बस क्वेश्चन में यही इतना बोला था और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वर्टिकली स्टैक्ड में हमारा इमेज है और सभी इमेज में लेबल भी लगा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बिना लेट किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कोड था, बस इतना ही कोड है, इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजाइन द फॉलोइंग स्टैटिक वेब पेज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट्स। अब यहाँ पे एक डिजाइन करना है, स्टैटिक वेब पेज बनाना है और जिसमें रिक्वायर्ड है ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट के लिए होम पेज, लॉगिन पेज, कैटलॉग पेज, ये 3 पेज होने चाहिए। तो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे 3 वेब का फाइल बनाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो होता है एक ही इंटरफेस देता है, एक ही फाइल का कोड लिखने के लिए देता है, तो 3 फाइल तो बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो हम करके दिखा रहे हैं। तो एक नया फाइल हम बनाते हैं, इसको सेव करते हैं क्वेश्चन 2 नाम से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसमें रहेगा हमारा। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक। तो यहाँ पे हम करते क्या है, सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लेते हैं और टाइटल में लिख लेते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर। एक बार क्वेश्चन वापस से देखते हैं, स्टैटिक वेब पेज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑनलाइन बुक स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन बुक स्टोर नाम का ही वेबसाइट बनाना है। अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू बार बनाते हैं। तो न्यू बार के लिए क्या करेंगे, न्यू टैग लेंगे, नेविगेशन बार, और इसके अंदर 3 लिंक बना लेते हैं एंकर टैग के जरिए। तो पहला लिंक तो हमारा हो जाएगा, अभी यहाँ पे कुछ लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो पहला हो जाएगा होम, ठीक। या लिंक करना हो तो यहाँ पे कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैच होम ऐसे लिख दिए, ठीक। अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, 3 लिंक बना दिए। और सेकंड लिंक क्या रहेगा, लॉगिन। 3 पेज बनाना था ना, तो तीनों पेज को यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटलॉग, ठीक। कैटलॉग हो गया और यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे भी कैटलॉग कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से तो न्यू बार हमारा बन गया। न्यू बार बनने के बाद अब क्या करेंगे, न्यू बार के नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो बना देते हैं HR, ताकि लाइनिंग आ जाए और सेपरेट रहे ये। फिर उसके बाद अब होम पेज, अब एक सेक्शन बना लेते हैं और सेक्शन में ID दे देते हैं होम पेज, ID होम, ठीक। इसका ID क्या दे दिए, होम। अब इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं इस सेक्शन के अंदर कि होम पेज में क्या रहना चाहिए। तो होम पेज में हम केवल एक H1 ले लेते हैं, H1, और H1 के अंदर लिख लेते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर, ठीक। और एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ में लिख लेते हैं वेलकम टू आवर ऑनलाइन बुक स्टोर। इस तरीके से ये सेक्शन हमारा एक बन गया। ऐसे फिर HR लेंगे हॉरिजॉन्टल रो, ताकि ये सेपरेट रहे। फिर सेकंड सेक्शन बना लेते हैं सेम ऐसे ही, इसी को हम कॉपी करते हैं। अब देखो अलग अलग पेज तो नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी पेज में अलग अलग सेक्शन बना दे रहे हैं। अब सेकंड सेक्शन हम बना देते हैं लॉगिन नाम का, ठीक। इसका ID क्या दे दिए, लॉगिन दे दिए। और इसके अंदर भी हेडिंग में लिख लेते हैं लॉगिन पेज, और पैराग्राफ में लिख लेते हैं एक फॉर्म बना देते हैं। पैराग्राफ हटा देते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि लॉगिन है तो लॉगिन में एक फॉर्म होना चाहिए। यूजर नेम
यूजर नेम में एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक पासवर्ड बना देते हैं। पासवर्ड में भी एक इनपुट रहेगा और यहाँ पे पासवर्ड और br टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से आ जाए इस तरीके से। ठीक, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। इतना करने के बाद अब वापस से इस फॉर्म सेक्शन के बाहर आते हैं, HR लगाते हैं, ऑलरेडी HR लगा है, और एक सेक्शन और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे इस सेक्शन का नाम रखते हैं कैटलॉग। आईडी इसका क्या रख देते हैं, कैटलॉग। अब इसके अंदर क्या बना देते हैं, कैटलॉग है तो इसके अंदर हम एक हेडिंग बनाते हैं। तो ऑलरेडी हेडिंग है तो यहाँ पे चेंजेस करते हैं और यहाँ करते हैं कैटलॉग। कैट लॉग, ठीक है, कैटलॉग पेज। अब यहाँ पे पैराग्राफ नहीं रहेगा, एक यूएल बना लेते हैं। ठीक, ऑन ऑर्डर लिस्ट कैटलॉग के अंदर, और इसके अंदर एलआई रहेगा। ये लिंक कहाँ से आ गया, एलआई, और एलआई के अंदर जैसे HTML एंड CSS, यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और वेब डेवलपमेंट, तो ये हमारा बन गया कैटलॉग। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसका आउटपुट पहले दिखा दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा न्यू बार हो गया। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका आईडी, ये जो सेक्शन बनाया है इस सेक्शन का आईडी क्या है, होम, और इस सेक्शन का आईडी क्या है, लॉगिन। तो लॉगिन पे आएंगे, कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो इस वाले सेक्शन पे आएंगे। तो हमारे पेज में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल करके नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो होम पे आ गए, यहाँ सेक्शन पे, और जैसे ऊपर आते हैं लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे पहुँच गए, और कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो कैटलॉग पेज पे आ गए। तो इस तरीके से हम कर दिए। ठीक, बाकी सही तरीका तो ये है कि इसमें हम 3 फाइल बनाएं और तीनों फाइल को लिंक करें। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं एग्जाम में, तो इस तरीके से बना लेंगे तो हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, और ये हमारा कोड है, छोटा सा कोड। ठीक, इतना ही कोड है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट ए सिंपल फॉर्म प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। ये डिटेल्स यूजर से लेना है, एक फॉर्म बनाना है। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए पहले हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं, फिर आगे का कोड करेंगे। ठीक, तो सब लाइन पे आते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नेम रखते हैं question3.html। ठीक, अब यहाँ पे HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, और टाइटल में लिख देंगे, टाइटल में क्या लिख दें, सिंपल फॉर्म। ठीक, सिंपल फॉर्म लिख दिए। अब बॉडी टैग के अंदर आते हैं, बॉडी टैग के अंदर अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म टैग ओपन क्लोज करेंगे, और सबसे पहले लेंगे फर्स्ट नेम, क्योंकि पहला वैल्यू क्या लेना है, फर्स्ट नेम लेना है। फर्स्ट नेम में इनपुट टैग लगाते हैं और टाइप करते हैं टेक्स्ट
और नेम को हटा देते हैं, नेम की ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड में ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा है, ऑल इनपुट्स आर मैंडेटरी, यानी जितने भी इनपुट्स हैं सभी अनिवार्य है, फिल होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट नेम हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम बी आर टैग लगाते हैं, तो 2 बी आर टैग लगा देते हैं ताकि 2 लाइन का स्पेस रहे। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट नेम हो गया। ऐसे ही लास्ट नेम बना लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम में कॉपी पेस्ट का खूब यूज करना, कॉपी पेस्ट का यूज खूब करना है। ठीक, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। फिर यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर हो गया। अब रोल नंबर में ये भी सेम वैसे ही रहने देते हैं, या यहाँ पे टाइप चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, नंबर। ठीक, अब रोल नंबर के बाद क्या बोला है, ईमेल। ईमेल, ईमेल में टाइप में क्या लिख देंगे, ईमेल। अब देखो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल एड्रेस इंटर शुड बी इन द करेक्ट फॉर्मेट। तो ईमेल जो होना चाहिए करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो लेंगे हम, यहाँ पे टाइप में ईमेल कर दिए तो वो करेक्ट फॉर्मेट में ही ईमेल लेगा। अगर इनकरेक्ट फॉर्मेट में देंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं। और ईमेल के बाद क्या लेना है, नेक्स्ट पासवर्ड, पासवर्ड। और टाइप में यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। ठीक, इसी को वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं। और पासवर्ड के बाद लेंगे कंफर्म पासवर्ड, CONFIRM, कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म का स्पेलिंग सही है, अगर गलत होगा तो कमेंट में बताना। ठीक, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे भी टाइप में हम क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। ये भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। अब इन दोनों में हमको आईडी लगा देना। आईडी क्यों लगाएंगे, यहाँ पे देखना क्या बोला है, द वैल्यू इंटर इन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी द सेम। ये दोनों सेम होना चाहिए, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए इसका वैल्यू जावास्क्रिप्ट में लेके चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक करने के लिए यहाँ पे आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं। तो पासवर्ड का आईडी लगा देते हैं P, और कंफर्म पासवर्ड का आईडी लगा देते हैं CP। सही रहेगा, कंफर्म पासवर्ड का CP। ठीक, CP हो गया कंफर्म पासवर्ड, ये आईडी हो गया, पासवर्ड का हो गया P। इतना हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है, आफ्टर वैलिडेटिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेज इन रेड कलर। अब देखो अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो प्रॉपर एरर मैसेज आए रेड कलर में, जस्ट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स वेयर देयर इज एन एरर। ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, इनपुट बॉक्स बनाए हैं, इसी के जस्ट आगे या इसके नीचे ही, इसके नीचे ही हमको एरर मैसेज दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्पैन टैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्पैन टैग। और जस्ट इनपुट बॉक्स के आगे ही चाहिए, तो BR टैग के बाद पहले यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्पैन, स्पैन टैग लगाते हैं। और स्पैन टैग में भी हम आईडी लगा देते हैं, एक आईडी बनाते हैं मैसेज नाम का, MSG शॉर्ट में लिख दिए। अब उसके बाद BR टैग लगा देते हैं, ये BR टैग है। ठीक, ये क्या करेगा, कंफर्म बॉक्स पासवर्ड के आगे ही ये मैसेज आएगा। यहाँ पे मैसेज हम जावास्क्रिप्ट के जरिए प्रिंट कराएंगे। इतना हो गया। अब एक बटन बनाते हैं नीचे। तो बटन के लिए वापस से वही इनपुट लेते हैं और टाइप में लिख लेते हैं सबमिट, टाइप में लिख लेते हैं सबमिट। तो ये हमारा सबमिट बटन बन गया। सेव करते हैं और इतने का आउटपुट पहले देखते हैं क्या आया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म नॉर्मल सा आ गया। अभी देखो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, यानी ये सब रिक्वायर्ड है। अगर ये फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये फिल करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से सभी को फिल करना पड़ेगा क्योंकि सारे फील्ड हमारे रिक्वायर्ड हैं। अब ईमेल आईडी में जैसे ही टाइप किए तो यहाँ पे सजेशन में दे रहा है @ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ठीक, तभी आगे बढ़ पाओगे फॉर्म को सबमिट
कर पाओगे। तो ये भी हमारा सही है, काम कर रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको केवल ये चेक करना है कि इन दोनों में इक्वल सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी फॉर्म सबमिट हो, नहीं तो सबमिट ना हो। अब इसके लिए हमको जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बॉडी टैग के ऊपर और यहाँ पे हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड। तो बिना देरी किए स्क्रिप्ट टैग लिए, और इन सब की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर चलते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन चेक नाम का बना लेते हैं, क्योंकि चेक करेंगे वैलिडिटी और वैलिड है डेटा कि नहीं, हमारा पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम एक नेम असाइन कर देते हैं। ठीक, फॉर्म के अंदर एक नेम असाइन कर देंगे, या तो सीधा क्या करेंगे, आईडी का यूज करेंगे, सीधा आईडी। यहाँ पे लिखेंगे सीधा इफ। अब देखो यहाँ पे आईडी पी किसका बनाए थे, पासवर्ड का। ध्यान से देखना, आईडी किसका बनाए थे, पासवर्ड का आईडी बनाए थे पी। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे पी डॉट वैल्यू। तो कोड को बहुत ज़्यादा छोटा किए हैं, ध्यान समझना। पी डॉट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इस पासवर्ड के अंदर, इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसको चेक करेंगे नॉट इक्वल कंफर्म पासवर्ड का आईडी क्या था, cp डॉट वैल्यू। ठीक, अब ये क्या करेगा, चेक करेगा अगर ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है तो, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे आउटपुट चाहिए हमको, इस स्पैन के अंदर चाहिए। इस स्पैन का आईडी क्या है, msg। तो यहाँ पे लिख देंगे msg डॉट इनर html इक्वल डबल कोट में जो मैसेज प्रिंट कराना है, पासवर्ड नॉट मैच। इस तरीके से मैसेज भेज दिए, एंटर कर दिए। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न में क्या देना है, रिटर्न में फॉल्स, यानी ये हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। बस इतना करना है और इफ के बाहर आना है। इफ के बाहर आने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, मैच नहीं हुआ, तो ये इफ नहीं चलेगा, और अगर ये नहीं चलेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या रिटर्न हो, ट्रू। बस इतना ही करना है, हमारा काम हो गया। ठीक, अब देखो ये कर क्या रहा है, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा चेक होगा पी डॉट वैल्यू, यानी पी जिसका आईडी है उसका वैल्यू, इस इनपुट बॉक्स का वैल्यू चेक करेगा क्या इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो इस इफ का वैल्यू क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। अगर ये बराबर है यानी इफ चलेगा ही नहीं, तो रिटर्न में डिफॉल्ट में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक, ये रहा हमारा स्क्रिप्ट का कोड। अब यहाँ पे हम एक इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं रेड करने के लिए। यहाँ पे जो स्पैन के अंदर मैसेज आएगा इसको रेड कलर करना है, तो स्टाइल के अंदर हम कलर यूज करेंगे, कलर कर देंगे रेड, ताकि रेड कलर में मैसेज आए। अब इसको हम सेव करते हैं। अभी हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सबमिट बटन दबाएं। अभी सबमिट दबाने पे सबमिट होता है। तो यहाँ फॉर्म टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे ऑन सबमिट इवेंट यूज करेंगे। ऑन सबमिट क्या करेगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर देंगे रिटर्न चेक।
जो अभी फंक्शन बनाए थे। ठीक, जब फॉर्म को हम सबमिट करेंगे सबमिट बटन से, तब ये फंक्शन कॉल हो जाए और यहाँ पे चेक करें, अगर दोनों मैच नहीं है तो ये एरर मैसेज आए, नहीं तो फॉर्म सबमिट हो जाए। बस इतना ही चेक करना है। सेव करते हैं और आउटपुट चल के देखते हैं। अब यहाँ पे नेम लिखते हैं, पूरा डेटा फिल करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे 123 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 12। अब जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं पासवर्ड नॉट मैच। अब जैसे 123 कर देते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ गया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए वेब एप्लीकेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट सच एज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड डेट ऑफ बर्थ। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा डिस्प्ले द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बिना लेट किए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सब लाइन पे और नया फाइल बनाते हैं, कंट्रोल यस करते हैं और क्वेश्चन नंबर इसको हम 4 दे देते हैं .html। ठीक, और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम टाइटल रख देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इसका टाइटल हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर हमको क्या क्या चाहिए पहले वो देखते हैं। क्या बोला है, राइट ए वेब एप्लीकेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट सच एज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड डेट ऑफ बर्थ। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा डिस्प्ले द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन। यानी यूजर से डेटा कलेक्ट करना है और वही डिस्प्ले भी कराना है सभी स्टूडेंट का डेटा। जितने स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आएगा सभी स्टूडेंट का डेटा दिखा देना है यूजर को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं। H1 या H2 ले लो। H2 लेते हैं, काफ़ी बड़ी हेडिंग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक, तो H2 बन गया एक हेडिंग। फिर एक लेते हैं फॉर्म। फॉर्म टैग के अंदर स्टूडेंट आईडी ले लिए और इसका इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। टाइप टेक्स्ट रखते हैं। टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे एक आईडी भी लगा देते हैं। स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ पे SID, इसका हम आईडी रख दिए। कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक, BR टैग यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। 2 BR टैग यूज कर लिए और यहाँ पे भी BR टैग यूज कर लेते हैं 2। अब स्टूडेंट आईडी हो गया और सेकंड डेटा स्टूडेंट नेम कर देते हैं। नेम भी लेना था हमको, टाइप में ये ठीक है। अब यहाँ पे S, इसका आईडी क्या रख दें, S नेम कर देते हैं। स्टूडेंट नेम हो गया S नेम से। ठीक, कॉपी पेस्ट करते हैं, स्टूडेंट नेम हो गया। अब नेक्स्ट बना लेते हैं कोर्स। नेक्स्ट होगा कोर्स और इसका आईडी रख देते हैं कोर्स ही। ठीक, इसका आईडी रख देते हैं कोर्स। फिर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ और इसका आईडी रख लेते हैं DOB और टाइप में लिख देते हैं, टाइप में डेट कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद अब सबमिट बटन ले लेते हैं। इनपुट टाइप में सबमिट, टाइप में सबमिट ले लिए और इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, वैल्यू में लिख लेते हैं ऐड। ठीक, अब इसका आउटपुट ओपन करते हैं।
कुछ इस तरीके से आ रहा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ। अब ऐड बटन पे क्लिक करने पे नीचे यहीं पे पूरा डेटा शो होना चाहिए। तो डेटा जो शो कराएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं टेबल। तो एक और हेडिंग बनाते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, ऑल स्टूडेंट डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल के अंदर हम डेटा को शो कराएंगे। टेबल में बॉर्डर लगा देते हैं, टेबल के अंदर टीआर लेते हैं और टीआर के अंदर टीएच, और पहले टीएच में हम आईडी शो करा देंगे यूजर का और दूसरे टीएच में कर देंगे नेम और तीसरे टीएच में कर देते हैं कोर्स। तीसरे टीएच में क्या कर देते हैं, कोर्स। उसके बाद एक और टीएच लेते हैं, उसके अंदर डीओबी कर देते हैं, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ। इतना हो गया। फिर नीचे एक और लेते हैं, अब नीचे ले लेते हैं टी बॉडी, टेबल बॉडी ले लेते हैं और इसमें एक आईडी लगाएंगे, इसी के अंदर बाकी रो हम क्रिएट करेंगे। आईडी के अंदर लिख लेते हैं रिजल्ट, रिजल्ट बना देते हैं। ठीक, इतना कर दिए, इतना समझ में आया। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। अब इतने का आउटपुट चल के देखते हैं, तो ये रहा आउटपुट, नीचे टेबल है। अब जो भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे लिखेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक, अब ये चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, अब यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जरिए इन सभी डेटा को लेंगे, इन सभी डेटा को लेने के बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसके अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग ले लिए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐड स्टूडेंट, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले हम आईडी लेते हैं, तो एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर लेते हैं यहाँ से आईडी, इस जगह से। तो इसका आईडी क्या है, एस आई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारा, एस आई डी डॉट वैल्यू, इस तरीके से कर दिए। सेम ऐसे ही सभी चीज़ लेंगे। आईडी हो गया, नेम ले लेते हैं, नेम का आईडी क्या था, एस नेम था। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, आईडी क्या है, एस नेम, इसके अंदर हमारा नेम आएगा। फिर कोर्स का आईडी क्या है, कोर्स, तो यहाँ पे इसका आईडी हो जाएगा कोर्स, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं कोर्स नाम का वेरिएबल। फिर उसके बाद लास्ट लेंगे डीओबी ले लिए, इसका आईडी भी क्या था, डीओबी था, डॉट वैल्यू। ठीक है, अब तीनों डेटा आ गया। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं रो नाम का, एक और वेरिएबल बनाएंगे रो नाम का, जिसके अंदर हम रो को स्टोर करेंगे। रो इक्वल, बैटरी हमारा लो हो रहा है, तो 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, हम बैटरी को चार्ज में लगाते हैं, यानी अपने लैपटॉप को। हाँ चलो, अब एक रो नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब रो के अंदर, अब इसके अंदर हमको डेटा भेजना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे बनाएंगे टीआर। सबसे पहले टीआर को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर टीआर ओपन होगा। टीआर के बाद एक टीडी ओपन होगा। ठीक,
टीडी के बाद अब यहाँ पे क्या चाहिए, ये डेटा चाहिए आईडी का। टीडी के अंदर क्या चाहिए, आईडी। तो प्लस लगाएंगे, आईडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लगाने के बाद आईडी, फिर प्लस लगाएंगे और इस टीडी को क्लोज करेंगे। इस टीडी को क्लोज करेंगे, वापस से डबल कोट के अंदर स्लैश टीडी। टीडी को क्लोज किए, ये टीडी क्लोज हुआ और दूसरा टीडी ओपन होगा। ये टीडी क्लोज हुआ और दूसरा टीडी यहीं पर ओपन होगा। और दूसरे टीडी के अंदर ये डेटा चाहिए, नेम चाहिए, क्योंकि दूसरे टीडी में क्या है, नेम है। आईडी दे दिए, अब दूसरे टीडी में नेम चाहिए तो नेम दे दिए, फिर प्लस लगाना है, फिर इस टीडी को क्लोज करना है। जो टीडी ओपन है इस टीडी को क्लोज करना है, तभी इस टीडी के अंदर नेम आएगा। तो यहाँ पे इस टीडी को हम क्लोज करेंगे और वापस से नेक्स्ट टीडी को ओपन कर देंगे। ठीक, यही प्रोसेस करना है। अब हमारा नेम भी हो गया, नेक्स्ट क्या देना है, कोर्स दे दिए। फिर कोर्स देने के बाद अब ये टीडी क्लोज करेंगे, जो ओपन किए थे, क्लोज हो गया और नेक्स्ट टीडी को ओपन कर देंगे। नेक्स्ट टीडी ओपन हुआ, फिर वापस से प्लस, अब लास्ट में क्या लगाएंगे, डीओबी। लास्ट में डीओबी देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस टीडी को क्लोज करेंगे जो ओपन किए हैं, तो टीडी हमारा हो गया क्लोज। इस टीडी को क्लोज करने के बाद लास्ट में ये जो टीआर ओपन किए थे, अब इस टीआर को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो एक कंप्लीट रो बन गया, उस रो के अंदर ये डेटा भी असाइन हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया, अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान समझना। अब जैसे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रो बन गया। अब ये रो यहाँ पे ऐड होना चाहिए इस टी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी क्या है हमारा, कहाँ पे डेटा चाहिए, इस टी बॉडी के अंदर। तो आईडी क्या है हमारा, रिजल्ट। तो यहाँ पे आईडी लगाएंगे रिजल्ट डॉट इनर HTML, इनर HTML प्लस इक्वल रो। अब क्या होगा, इनर HTML यानी इस HTML के अंदर ये रो ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा इसका वैल्यू जो भी रहेगा इसी रो के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे ऐड होता चला जाएगा। ऐड होने के बाद क्या करेंगे, इन सब के अंदर का जो वैल्यू है वापस से हटाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो अभी देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, हम दिखा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट का आईडी लिख दिए और यहाँ पे नेम लिख दिए, कोर्स लिख दिए और यहाँ पे डेट कोई भी सिलेक्ट कर दिया डेट ऑफ बर्थ में, और ऐड बटन पे क्लिक किए। क्या हुआ, काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट, कुछ तो गलत है इसमें। फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, फंक्शन को कॉल नहीं किए। तो क्या करते हैं, ये जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फंक्शन का नेम क्या था, ऐड स्टूडेंट। फंक्शन का नेम क्या है, ऐड स्टूडेंट। ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब सबमिट करेंगे और रिटर्न में फॉल्स कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। रिटर्न RETURN, ठीक है, फॉल्स। ठीक, इतना कर देंगे। अब देखो सेव करते हैं और चल के देखते हैं आउटपुट। रिफ्रेश किए। अब यहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी दे देते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये डेटा क्लियर नहीं हुआ, ये पहले से इंटर है। दोबारा ऐड करेंगे तो वही डेटा दोबारा हो गया। हम चाह रहे हैं ऐड करने के बाद ये डेटा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ये डेटा यहाँ पे ऐड तो हो गया। ऐड होने के बाद क्या करेंगे, इन्हीं सबको वापस से यहाँ पे कॉपी करेंगे
और नीचे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये जो वेरिएबल बनाए थे इन सबको हटा देते हैं। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसका वैल्यू इक्वल डबल कोट ओपन क्लोज कर देंगे। बस बस इतना करना है, इक्वल डबल कोट ओपन क्लोज। ठीक, अभी समझा रहे हैं इससे होगा क्या। अब देखो ये हो क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पे ऐड होने के बाद वो रो इन सब का वैल्यू नन हो जाए, यानी कुछ ना रहे, खाली हो जाए। क्या हो जाए? खाली। अब सेव करते हैं और वापस से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं। ठीक, अब जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ से क्लियर हो गया। समझ में आया? वापस से डेटा लिखते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ऐड बटन पे क्लिक किए ये डेटा यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ से फॉर्म क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। ठीक, बताने और समझाने में टाइम ज़्यादा लगा है, बाकी अगर एक बार समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? ये तो और ज़्यादा सिंपल्स है। यहाँ पे बोला राइट एन HTML वेब एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट द नेम एंड एज ऑफ ए पर्सन इफ द पर्सन एज इज लेस देन 18 डिस्प्ले द मैसेज हेलो नेम यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखो यूजर से नेम और एज लेना है, किसी पर्सन से एज और नेम लेना है और उसके बाद चेक करना है अगर एज 18 से कम है तो मैसेज आना चाहिए हेलो और जो यूजर नेम दिया था वो नेम लिख कर आना चाहिए और आगे लिखा होना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। अदरवाइज 18 या 18 से ज़्यादा है एज तो डिस्प्ले मैसेज में आना चाहिए हेलो उनका नेम यू आर एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो बिना लेट किए एक नया फाइल बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फाइल का नेम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये .html, क्वेश्चन नंबर 5। और HTML का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे हम टाइटल में लिख लेते हैं एज एलिजिबिलिटी। ठीक, एज एलिजिबिलिटी। अब इसके अंदर हम एक सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग के अंदर वही लिख लेते हैं चेक, क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिख लेते हैं एलिजिबिलिटी। और उसके बाद एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बना दिए और फॉर्म के अंदर नेम लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया और BR टैग यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक भी हो जाए। BR टैग यूज कर लिए और इस फॉर्म में ID लगा देते हैं क्योंकि इससे वैल्यू भी लेना है हमको। ID में नेम रख देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। नेम हो गया और एज ले लेते हैं, एज का टाइप नंबर कर देते हैं और इसका ID कर देते हैं एज। ठीक, और नीचे एक बटन बना लेते हैं, इनपुट ही लेते हैं, टाइप सबमिट कर देते हैं और वैल्यू दे देते हैं इसका। देखो वैल्यू क्या करता है, जो भी वैल्यू में लिखेंगे वही बटन में लिख कर आता है, इसलिए वैल्यू दिया जाता है। ठीक, अब जैसे वैल्यू में क्या लिख दिए, सॉरी ये डबल कोट में होगा चेक, तो इसका आउटपुट हम दिखा रहे हैं। ये देखो बटन में क्या लिख कर आया चेक, अगर कुछ ना लिखते तो सबमिट लिख कर आता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे नेम लिखें और एज दें और चेक बटन पे क्लिक करें तो वो चेक करे और वहाँ पे डिस्प्ले मैसेज आए यहाँ पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। और डिस्प्ले मैसेज जो आएगा वो कहाँ पे आना चाहिए, तो फॉर्म के बाहर एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर हम मैसेज शो कराएंगे।
पैराग्राफ के अंदर हम एक आईडी बना लेते हैं रिजल्ट। अब लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड बिना लेट किए। स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नेम चेक एज लिख लेते हैं। चेक एज। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम नेम यूजर से लेते हैं, क्योंकि नेम प्रिंट भी कराना है। तो नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारा? नेम है, तो वही नेम यहाँ पे रख लेते हैं और डॉट वैल्यू। ठीक, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेम ऐसे एज ले लेते हैं। आईडी क्या है हमारा? एज। इस तरीके से एज भी ले लिए, तो नेम ले लिए और यूजर से एज भी ले लिए। अब केवल चेक करना है, यानी इफ कंडीशन लगाना है। इफ यदि एज लेस देन 18 18 से कम है तो क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। रिजल्ट का आईडी क्या है? रिजल्ट है, जहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML इक्वल। अब मैसेज क्या प्रिंट कराना है? सबसे पहले तो हेलो के साथ में यूजर का नेम होना चाहिए, तो नेम यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक, नेम के बाद फिर क्या होना चाहिए? फिर डबल कोट में कॉमा करके यू आर नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। यही मैसेज था। एक बार चल के वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। ठीक है, ठीक, हेलो फिर यूजर का नेम फिर यू आर नॉट एलिजिबल, और एल्स में क्या देना है? हेलो यूजर नेम यू आर एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे इल्स। इफ हो गया हमारा। इल्स के अंदर सेम यही लाइन कॉपी करना है, इल्स के अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ पे नॉट हटा देना है। नॉट को हटा देना है। यू आर एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। हेलो नेम रहेगा ही, बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो इस फंक्शन को कॉल कब कराएंगे? जब फॉर्म को सबमिट किया जाए। तो फॉर्म के अंदर लगा देते हैं ऑन सबमिट के बाद वो फंक्शन के बाद रिटर्न में कर देते हैं फॉल्स। बस इतना ही करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका आउटपुट चल के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेम और एज देते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं। हेलो मानस यू आर एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। यहाँ पे एज को हम कम करते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया यू आर नॉट एलिजिबल टू विजिट दिस साइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इनपुट डिस्प्ले द करेंट डेट ऑन द स्क्रीन यूजिंग द ऑन क्लिक फंक्शन। यानी एक बटन होना चाहिए, उस पर क्लिक करने पे फंक्शन कॉल हो और ये करंट डेट शो हो जाए इनपुट बॉक्स के अंदर। डिस्प्ले द टेक्स्ट डेट इन द टेक्स्ट बॉक्स। और सेकंड पॉइंट क्या बोला है? टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग द प्रॉम्प्ट बॉक्स। यूजर से प्रॉम्प्ट बॉक्स के जरिए एक नंबर लेना है और उस नंबर का डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ द इंटर्ड नंबर, उस नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले कराना है।
ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। चलो हम नया फाइल बनाते हैं और इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं बिना लेट किए, बिना देरी के। तो क्वेश्चन 6.html, HTML का स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसमें टाइटल में लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट पॉपअप प्रोग्राम। ठीक, टाइटल में जो चाहो लिख सकते हो, हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही टाइटल बनाते हैं। इतना करने के बाद अब सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग से क्या होता है, समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक, अब हेडिंग में जो टाइटल में लिखे थे सेम वही हेडिंग में भी डाल देते हैं, इससे पता चलेगा कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, कैसा है ये। ठीक, अब यहाँ पे हम एक इनपुट लेते हैं, टाइप टेक्स्ट रखते हैं और इसमें एक आईडी लगा देते हैं, डी नाम का आईडी लगा दिए। इनपुट हो गया और एक बटन बना लेते हैं, बटन, और बटन के अंदर लिख लेते हैं क्या लिख लें, SHOW, शो डेट। इस बटन पे क्लिक करें तो इस इनपुट बॉक्स में डेट शो हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद BR टैग यूज कर लेते हैं, इतना हो गया। अब नीचे एक बटन और बना लेते हैं, इस बटन में लिख लेते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल लिख दिए। और इसका रिजल्ट, इस पर क्लिक करने के बाद फैक्टोरियल कहाँ है उसके नीचे जस्ट हम प्रिंट कर देते हैं, और इसका आईडी बना लेते हैं, R लिख देते हैं रिजल्ट के लिए। ठीक, अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो हम चाह क्या रहे हैं, जैसे इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पे डेट शो हो जाए, करंट डेट। फैक्टोरियल पे क्लिक करें तो इसके नीचे फैक्टोरियल आ जाए। पहले तो प्रॉम्प्ट बॉक्स आए, उस प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो भी नंबर लिखे हैं उस नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाए, यही क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग लेंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। स्क्रिप्ट टैग लेने के बाद तो सबसे पहले करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है डेट के लिए, डेट के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि बटन के जरिए कॉल करना है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम रख देते हैं शो डेट ही, शो डेट फंक्शन का नेम रख दिए। अब इसके अंदर हम लिखते हैं डेट शो जहाँ कराना है उसी का एड्रेस, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी क्या है हमारा, इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू चाहिए ना, आईडी क्या है डी। अब यहाँ पे डॉट इनपुट बॉक्स है तो क्या लिखेंगे, वैल्यू इक्वल, वैल्यू के अंदर क्या चाहिए, यानी इस बटन पे जब क्लिक करें, इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस बटन के अंदर, जब इस बटन पे क्लिक करें तो इस एलिमेंट के अंदर जिसका आईडी डी है उसके अंदर वैल्यू चला जाए। तो वैल्यू क्या जाए, करंट डेट के लिए, करंट डेट के लिए क्या होता है, न्यू डेट, क्या होता है, न्यू डेट यूज कर लेंगे। अब इस फंक्शन को कॉल कर देंगे उस बटन पे, ये जो बटन है यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करेंगे और इसके अंदर कॉल कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे आउटपुट चल के देखते हैं, जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेट आ जा रहा है, दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो डेट आ गया इस तरीके से। ठीक, तो डेट तो हमारा आ गया। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या है, फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि अलग बटन है तो ये फंक्शन हमारा काम कर गया। अब एक और बनाते हैं फंक्शंस, और इस फंक्शन का नेम रख लेते हैं फैक्ट, ये फैक्टोरियल के लिए फंक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से एक नंबर लेंगे, एक n नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लेते हैं यूजर से, प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर लिख लेते हैं इंटर ए नंबर। ठीक, यूजर से एक नंबर ले रहे हैं। अब इसी नंबर को हम लूप के अंदर एक और वेरिएबल बना लेते हैं,
फैक्ट नाम का, जिसके अंदर फैक्टोरियल, एक काम करते हैं एफ नाम का वेरिएबल बनाते हैं, अभी के लिए 1 स्टोर कर लेते हैं। ठीक, अब चलाएंगे लूप। फॉर के अंदर वेर क्या हो गया, वेर आई इक्वल 1 कॉलन, ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू n के बराबर या n से कम रहे तब तक चले, और हर बार i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक, इतना करना है। अब करना क्या है, इसमें जो f नाम का वेरिएबल बनाए थे, f इंटू इक्वल आई, ये क्या करे, f के अंदर 1 है। अब जैसे यूजर यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे 5 बार लूप चलेगा, पहले i के अंदर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, ऐसे 5 आएगा। तो ऐसे i के अंदर जो भी आएगा वो f के अंदर मल्टीप्लाई होता जाए हर बार। तो पहले 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ, फिर 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 2 हुआ, फिर 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 6 हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाए तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे f के अंदर फैक्टोरियल आ जाएगा, जो भी यूजर नंबर देगा। अब जो फैक्टोरियल आ रहा है उसी फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए वापस से इसी फंक्शन के अंदर इस लूप के बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हमको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, इसके अंदर आर जो आईडी है, यहाँ पे आईडी क्या लिखेंगे, आर। फिर इसके आगे डॉट इनर HTML इक्वल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट एक प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल नाम का, फैक्टोरियल इक्वल, डबल कोट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे प्लस लगाते हैं और जो f नाम का वेरिएबल बनाए जिसके अंदर फैक्टोरियल आ रहा है, इस f को प्रिंट कर देंगे। ठीक, बस इतना ही करना है, हमारा काम हो गया। अब चल के देखते हैं आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं एक बार, शो डेट पे क्लिक किए, डेट हमारा शो हो गया, डेट टाइम। फैक्टोरियल पे क्लिक करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, यानी फंक्शन कॉल नहीं किए। ये फैक्ट नाम का जो फंक्शन है इसको हम कॉल करते हैं इस बटन के अंदर, ऑन क्लिक, और ये कॉल कर दिए। ठीक, अब आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ पे डेट आ गया, फैक्टोरियल पे क्लिक किए, नंबर पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ 5 लिखते हैं, ओके करते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पूरा देखना है वीडियो को, तभी समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करना और पीछे से करके वापस से देखना। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करना। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।